सोनीपत के गांव तिहाड़ा कला में एक ऐसी 13वीं हुई जिसने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। यहाँ किसी इंसान की नहीं बल्कि 18 साल तक परिवार का हिस्सा रही गाय नंदिनी की 13वीं पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ की गई। 7 जुलाई को नंदिनी की मौत के बाद परिवार ने उसकी याद में हवन यज्ञ कराया, गौ आरती की, श्रद्धांजलि सभा रखी और आसपास के 11 गांवों के लोगों को भी इस अनोखे आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 13वीं के मौके पर बड़े भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों लोगों ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं को पूरी, आलू पेठे की सब्जी और प्रसाद परोसा गया। परिवार का कहना है कि यह आयोजन किसी दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि उस अपनत्व और प्रेम का सम्मान था जो नंदिनी ने करीब 2 दशक तक उन्हें दिया। उनके लिए वह सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि घर की सदस्य थी। इस आयोजन की सबसे खास बात रही रसगुल्लों का प्रसाद। परिवार के सदस्य मंजीत तिहाड़ा ने बताया कि नंदिनी को रसगुल्ले बेहद पसंद थे। इसी वजह से उसकी याद में करीब 6 क्विंटल रसगुल्ले तैयार करवाए गए और श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटे गए। इस अनोखी पहल ने वहां पहुंचे हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। आज जब रिश्तों की अहमियत कम होती दिखाई देती है, तब तिहाड़ा कला की यह अनोखी 13वीं एक अलग संदेश देती है। यह सिर्फ एक गाय की विदाई नहीं बल्कि इंसान और पशु के बीच प्यार, अपनापन और जिम्मेदारी की मिसाल है। शायद यही वजह है कि नंदिनी की यह अनोखी 13वीं अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हमारी नंदिनी गौ माता थी जो 13वीं की प्रक्रिया को सर्वप्रथम तो हमने आज हवन किया है। हवन के उपरांत अभी जो गौ आरती कर रहे हैं उसके उपरांत महाभोग किया जाएगा और पुष्पांजलि के साथ हमने गौ माता के चित्र पर जो है पुष्पांजलि भी अर्पित की है। इसके साथ गौ माता की सेवा ही हमारा कर्म और लक्ष्य है, इसलिए हम गौ माता का सर्वोपरि मानते हैं। गाँव के लोग आज जो है आज हमने 11 जो जनता के प्रतिनिधि है उनके माध्यम से 11 जो गांव की पंचायतों को न्योता दिया है, उसी के माध्यम से महाभोग का हमने आयोजन किया है। गोवंश की लगातार दुर्गति देखी जाती है, सड़कों पर गंदगी खाती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ आप इतना सम्मान दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौ माता को सनातन धर्म में तो सबको सम्मान देना ही चाहिए, लेकिन जो सनातन धर्मी होकर भी गौ माता सम्मान नहीं करता, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान है, वो हमारा दुश्मन है। दूसरी बात, जो भी सरकार कोई भी रही है, पूर्व में रही है या वर्तमान में रही है, जो गौ माता के लिए व्यवस्था नहीं कर पाई, जो गौ माता के जो इच्छाओं के अनुरूप सनातन धर्म के धर्मी जो मानने वाले उनकी इच्छाओं के अनुरूप भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है, वह हमारी पसंद नहीं हो सकती है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि गौ माता वो अपना सर्वोच्च जो है राष्ट्र माता, हरियाणा में जिस तरीके से भाई अभी हमारे जो महाराष्ट्र में राज्य माता दर्जा दिया गया है, हरियाणा में भी उसको जो राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज जो है किस प्रकार का भोज यहाँ पर तैयार किया गया है, खासतौर पर एक नंदिनी को क्या खाना पसंद है? नंदिनी गौ माता को जो है भाई प्रसाद में हम जो खिलाते थे रसगुल्ला खाना पसंद है। अन्न प्रसाद को वो जो है ना नुकर करके, जैसे भाई हम अपने बड़े बुजुर्गों को प्रसाद खिलाते हैं, भाई खाना देते हैं, वो ना नुकर कर देते, अच्छा नहीं लगता उनको। लेकिन नंदिनी गौ माता को रसगुल्ला पसंद था। आज हम नंदिनी गौ माता की आत्मिक शांति के लिए भी रसगुल्ले का और जो है भाई सब्जी पूरी का प्रसाद बनवाया है। कितने क्विंटल रसगुल्ला तैयार करवाया गया है इस बार? हमने जो है भाई गौ माता के लिए श्रद्धांजलि के लिए आसपास के एरिया को देखते हुए सर्वप्रथम 6 क्विंटल जो है रसगुल्ला बनवाया है हमने। लेकिन अगर कोई भी साथी या गांव से अन्य आदि भी बढ़ जाते हैं तो हम उनके लिए भी व्यवस्था बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था की हुई है कि कोई भी अगर हमारे घर पर आता है, गौ माता के आवास पर आता है, क्योंकि गौ माता के द्वारा ही हमें इतना सर्वगुण संपन्न और जो धन संपन्न और हर चीज के लिए परिपूर्ण बनाया है। हम तो ये कहते हैं, गौ माता के जितने लाल है, गौ माता को मानने वाले हैं, एक गौ को अपने घर में पाल करके देखो कि आपके घर के जो धन भंडार न बढ़ दे तो मेरा नाम भी मंजीत तिहाड़ा नहीं। कितने सालों से आपके घर में नंदिनी रही है और फिर उसके बाद जो है उनकी संतान के रूप में कितने गौवंश की अभी देखभाल कर रहे हैं? देखिए, नंदिनी गौ माता हमारे घर में 18 वर्ष से है। जब मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसा कहते हैं ऐसी अवस्था में था, युवावस्था में, किशोरावस्था में, जो कि गौ माता के प्रति समर्पित तो थी लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं थी। उस समय से हम गौ सेवा करते आए हैं और नंदिनी गौ माता के रूप में मैंने अपने घर में देखा 18 वर्ष से पूर्व, उससे पूर्व भी रखते थे। लेकिन यह ऐसी गौ माता थी जो ज्यादा से ज्यादा लंबे अरसे तक और भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ी रही।
कितने गोवंश अभी भी जो नंदनी से जुड़े हुए हैं उनके परिवार से? अभी जो गौ नंदिनी माता जो हमारी है उसकी वंशावली से लेकर के आज हमारे पास 6 पीढ़ी हमारे पास मौजूद हैं। साथ में इसकी पीढ़ी को हमने कहीं भी इधर उधर नहीं जाने दिया। हमने अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को भेंट किया है ताकि हम भाई गौ माता की जितना सम्मान है करवा सके और समाज में मैसेज दे सके। मेरे को 14 साल शादी को हो गए, 15वां लग गया मेरे को यहीं पे। क्या सोच के इसको पाला था? हमने तो मेरे ससुर ने पाल रखी थी पहले से ही। हमको इतना लगाव हो गया कि इसके घर में नहीं लगता हमारा। बच्चे भी आपके पास हैं? हाँ, 3 बच्चे बस इसके पास है। ये बीमार होके इसकी डेथ हुई है कैसे? ये बीमार होकर डेथ हुई है इसकी। हाँ, 2 महीने से इलाज करवा रहे थे इसका, तो फिर पूरी तरह के साथ हमने इसको विदा किया था। ये क्या सोचा कि इसकी तेरहवीं करेंगे, बंदना करेंगे? बस हमारे घर में एक गाय की तरह रहती है, सदस्य की तरह रहती है। कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया? 1500-2000 लोग होते। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, हिंदू धर्म में ये गाय जरूर रखें। जब मैं 20-21 साल का था तो मैं वहाँ से जितने रिश्तेदारी वहाँ से लेकर आया था इसकी माँ को, और इसकी माँ तो जब लेकर तो 3 महीने की बच्ची थी मेरे पास। 2 साल के बाद इसकी माँ की डेथ होगी। उसके बाद बड़े प्यार से पाला। हमारे पास बेटी नहीं है, हमारी बहन थी। हमने इसको अपनी बेटी मान कर पाला है और गौ माता की कृपा से, हरि की कृपा से फिर हमारे पास एक बेटी भी आ गई 3 साल पहले। तो बड़ा ही दुख हो रहा है और बयान नहीं कर सकते इस बात को कि भाई हमें अभी ये नहीं कि हमारा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया है गौ माता की रूप में, और इसकी कमी हमारे जीवन में कभी पूर्ति नहीं हो सकती। हालांकि गौ माता के मेरे पास बहुत सारी बछड़ी भी हैं, लेकिन अपनी माँ की तरह, बेटी की तरह लगाव है मेरे को उनसे, और उसकी पूर्ति नहीं हो सकती जी। और नंदनी जो गौ माता है, मैं तो कहता हूँ एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर घर में एक गौ तो जरूर रखें जिससे हमारी गौ माता की रक्षा हो। और जो आज की इस पश्चिम सभ्यता को लोग देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का और हमारे हिंदुत्व का, और जो लोग इस कलयुग के अंदर बीमारियों में फंसते हैं, गौ माता का घी, गौ माता का गोमूत्र, गौ माता का दूध अमृत के समान है। जितनी बीमारी लगती है एक भी नहीं लगेगी अगर कोई घर में एक गौ पालेगा तो। मैं तो पूरे भारत में इस तिहाड़ कला की धरती से यही संदेश देना चाहूंगा कि हर सनातनी और हर हिंदू एक गौ माता अपने घर में जरूर रखे, जिससे बीमारियों से बचेगा और सनातन धर्म की रक्षा करेगा, और कोई भी इधर उधर की बात नहीं जीवन में पाएगी। और लेकिन इस बात में एक बात और जोड़ूंगा, आज से 6-7 पहले मेरे को कोरोना हुआ था। कोरोना काल के दौरान मेरे घर वालों ने गौ माता के दूध से जितना दूध होता था, पनीर, दूध सारा मेरे को दिया। 15 दिन के अंदर मेरा 8 किलो वेट बढ़ गया था कोरोना के अंदर, सिर्फ नंदनी गौ माता के, नंदनी गौ माता के कृपा से मेरा जीवन दोबारा आ जाए। तो मैं इन शब्दों को मतलब गौ माता के प्रति अपना बरदान, हमने ये मेरे घर के सदस्य की तरह थी, मेरी माता, मेरी बेटी की तरह माना मैंने इनको, और इतना लगाव था कि सुबह शाम दिन में इनकी सेवा करना। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनसे ही हमने संस्कार सीखे हैं गौ माता की सेवा करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हर घर में गौ हो, जिससे गौ रक्षा होगी। खाना हमने 11 गांवों के सरपंचों को और 11 गांवों में ढिंडोरा पिटवा रखा है कि जितने भी लोग जुड़े इसको देखें और गौ